आज से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र है, लेकिन विपक्ष ने छोटे बजट सत्र को लेकर सवाल उठाए हैं। जेएसएससी पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार है। दूसरी ओर बजट सत्र में हेमंत सोरेन शामिल होंगे। पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, 27 फरवरी को पेश होगा झारखंड का बजट। छोटे बजट सत्र पर विपक्ष ने उठाए सवाल। 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की गई। कम समय के अंदर में हमारे माननीय सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा इस बजट से लाभान्वित होना है अपने क्षेत्र के जनताओं के लिए। उसके लिए समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग आग्रह किए कि इस सत्र का समय का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर न हो। हम लोग इस छोटे से सत्र को ही एक सार्थक सत्र के रूप में कैसे मनाएं, इस विषय में भी चर्चा हुआ। 27 फरवरी से 2 मार्च तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। बजट सत्र में 7 कार्य दिवस होंगे। 27 फरवरी को पेश होगा बजट। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि इस बार का बजट झारखंड की जनता के लिए होगा। बजट बहुत बढ़िया रहेगा, झारखंड के हित में रहेगा। यहाँ का झारखंड हितों का बजट है। छोटे बजट सत्र पर विपक्ष ने सवाल उठाए और सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। साथ ही जेएसएससी पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। यह बजट सत्र नहीं है, डर का सत्र है। डर उनको खुद से है, उनके आत्मविश्वास में कमी है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। वो किसी तरह से संवैधानिक व्यवस्था को निपटाने की स्थिति में है कि किसी तरह से इसको निपटा लिया जाए और फिर पैसा उनके हाथों में आ जाए। और जो पार्ट 2 वाला जो मामला है वो भ्रष्टाचार की गति को तीव्रतम से तीव्र कालीन स्थिति में सरकार का काम न रुके, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं संविधान में की गई हैं, मगर उन व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करना ये हम सभी के लिए उचित नहीं है। एक तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है। मात्र 2 दिन का बजट सत्र ये खुद अपने सुनने में अपमानजनक लगता है। हम लोग पूछेंगे कि अभी जेएसएससी में जो पेपर लीक हुआ उसका क्या हुआ, इसकी जांच की क्या स्थिति है, कितने लोगों पर कार्रवाई है। इतने गंभीर विषय पर सरकार को चाहिए कि सीबीआई जांच करा लेती। तो कई ऐसे विषय हैं झारखंड के जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, सारे विषयों को लेकर हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। इधर बजट सत्र में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शामिल नहीं हो सकेंगे। पीएमएलए कोर्ट ने अनुमति नहीं दी, साथ ही हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दी। क्योंकि इतना महत्वपूर्ण काम होता कि व्हिप जारी हो जाता और उनको रहना जरूरी हो जाता, वोटिंग का सवाल होता, तब तो समझ में आ सकता है। लेकिन नॉर्मल दिनचर्या इसमें मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई डिसीजन आया कोर्ट की तरफ से तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं। न्यायिक हिरासत में थे, न्यायिक हिरासत से आप सदन में आए हो और अब सदन में आपका जो वक्तव्य है काफ़ी संयमित होना चाहिए। और आप सदन में जाके ईडी को गाली दे रहे हैं, कोर्ट के विरुद्ध में बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये कई दृष्टांत हो सकते हैं। और ये तो कोर्ट का विशेषाधिकार है कि क्या करना है, नहीं करना, किसको अनुमति नहीं देनी है, नहीं देना। ये कोर्ट का चूंकि आंतरिक मामला है, इसलिए इसमें कुछ बोलना उचित नहीं। सर्वदलीय बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने की रणनीति बनाई गई, लेकिन विपक्ष की तेवर को देखकर लगता है कि बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यव्रत जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए आज से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र है। 27 तारीख को बजट सत्र जो है पेश होने वाला है, लेकिन विपक्ष जो है वो छोटे बजट सत्र को लेकर सवाल उठा रहा है। वही जेएसएससी पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की तैयारी में। तो क्या ऐसे में बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार है? देखिए, बिल्कुल सही कहा अनुष्का आपने कि आज से पंचम बजट सत्र जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो बजट सत्र जो है वो आहूत किया जाएगा। आवाज आ रही है अब तक? तो देखिए आज से बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और पंचम बजट सत्र है ये।
27 तारीख को जो है बजट सत्र पेश होने वाला है और हंगामेदार होगा बजट सत्र, इसके आसार लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर बजट सत्र में हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे, वहीं पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। तो ये पंचम विधानसभा का अंतिम बजट सत्र, वही चंपाई सोरेन के नेतृत्व का ये पहला बजट सत्र होगा। दो मार्च तक बजट सत्र चलेगा। बजट सत्र में 7 कार्य दिवस है। पहले दिन अनुपूरक बजट आएगा। तो हमारे संवाददाता सत्यव्रत फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यव्रत, देखिए आज से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र है, लेकिन देखिए दूसरी तरफ विपक्ष जो है छोटे बजट सत्र को लेकर सवाल उठा रहा है और जेएसएससी पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। देखिए इसमें ऐसे में बजट सत्र जो है वो हंगामेदार होने के आसार हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि पूर्व सीएम जो हमारे हेमंत सोरेन, उन्हें अनुमति नहीं मिली है बजट सत्र में शामिल होने की। तो देखिए बिल्कुल सही कहा अनुष्का आपने कि आज से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का यानी कि पहला दिन है और आज पंचवें बजट सत्र और अंतिम बजट सत्र जो है वो आहूत किया गया है। 8 दिनों तक चलने वाले कम इस बजट सत्र को लेकर लगातार भले ही जो विपक्ष के लोग हैं वो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज पहले दिन जो है वो सबसे पहले वर्ष 2023 और 24 का अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाएगा और 27 फरवरी को राज्य सरकार जो है वो वर्ष 2024 और 25 के लिए जो है वो बजट पेश करेगी। 3 दिनों तक इस बजट पर चर्चा होना है और लगातार विपक्ष इस तैयारी में है कि कैसे राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था के मुद्दों पर जो है वो घेरने की तैयारी की जा रही है। वहीं सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के हर सवाल के जवाब की तैयारियों में जुट गए हैं, यानी कि हंगामेदार जो है वो इस बार बजट सत्र होने वाला है और उसे लेकर तैयारियां सभी राजनीतिक दल के लोग, खासकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने कर रखी है। और खुद विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सभी राजनीतिक दल, सत्ता और विपक्ष के लोगों से आग्रह किया है कि चूंकि 7 दिनों तक ही यह बजट सत्र जो है वो आहूत किया गया है, वैसे में इन कम से कम दिनों का जितना ज्यादा समय का सदुपयोग हो वो किया जाए, यानी कि वैसे समसामयिक जो घटनाएं हैं, जो हाल की जो परिस्थितियां हैं, जो राज्य के विकास के लिए जरूरी है, वैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग जो है वो बेहतर तरीके से चर्चा करें। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से अपने राज्य में राजनीतिक परिस्थितियां बदली है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष के जो लोग हैं वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि इस बार के बजट सत्र में जो सबसे बड़ा मुद्दा सदन में गूंजेगा वो भ्रष्टाचार को लेकर गूंजने वाला है। फिलहाल आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बचाव पक्ष के वकील ने भी पीएमएलए कोर्ट को आवेदन दिया था, यह मांग की थी कि हेमंत सोरेन को बजट सत्र में जो है वो शामिल होने की अनुमति दी जाए। फिलहाल पीएमएलए कोर्ट ने 24 घंटे तक इस फैसले को सुरक्षित रखा और अब यह आदेश दिया है कि हेमंत सोरेन बजट सत्र में पेश नहीं हो पाएंगे, यानी कि वो बजट सत्र में जो है वहां हिस्सा नहीं ले सकेंगे। फिलहाल बचाव पक्ष के वकील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट का क्या कुछ निर्देश आदेश आता है वो आने वाले समय में जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यह अंतिम बजट है और वैसे में विपक्ष भी तैयारी में है कि कैसे इन 4 सालों में जो भी कार्यकाल रहा, वर्तमान चंपाई सोरेन का यह पहला बजट सत्र है, वैसे में कैसे सरकार को घेरा जाए, जेएससीसी के मुद्दे पर
कैसे सवाल जो है वो किए जाए। और लगातार मैंने आपको बताया कि इस पूरे बजट सत्र में भ्रष्टाचार जो है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा इस सदन में देखने को मिलेगा। अनुष्का। बिल्कुल सत्यव्रत, जिस तरीके से राजनीतिक हालात भी जो है काफी बदलता नजर आया, खासकर तब से जब 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर ले गई, उसके बाद से झारखंड की राजनीति में जो है उलटफेर देखने को मिला और कहीं ना कहीं इसका असर इस बजट सत्र पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन चंपाई सोरेन ने भी कल ये कहा कि इस बार का बजट सत्र बहुत अच्छा रहेगा और झारखंडियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए जो है उन लोगों के हित में रहेगा, उन लोगों के लिए, उन लोगों के बारे में सोचकर जो है ये बजट सत्र बनाया गया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। मैंने आपको बताया कि राज्य सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है और इस बजट सत्र में राज्य सरकार अपनी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो गिनाने की कोशिश करेगी, जो भी लाभुकों को लाभ मिल सका है। और बीते 4 वर्षों में जो भी राज्य सरकार, चाहे वो पूर्व के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जिन योजनाओं की शुरुआत की गई, जिन जिन लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल सका, यानी कि राज्य सरकार अपने बीते वर्ष की उपलब्धियां गिनाएगा और बजट सत्र के माध्यम से आने वाले वर्ष यानी कि 2024-25 में क्या कुछ तैयारियां रहेंगी राज्य सरकार की, उन उपलब्धियों पर चर्चा करेगा। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से मूड बनाए बैठा है। हाल के दिनों में जिस तरह से झारखंड राज्य में राजनीतिक परिस्थितियां बदली है, भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियां जांच कर रही है, कई लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस पूरे मुद्दे को जोरदार तरीके से, पुरजोर तरीके से सदन में उठाने की कोशिश करेगा। जेपीएससी को लेकर लगातार जो है वो सवाल उठ रहे थे। जेएससीसी में जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इस पूरे विधानसभा में यह मुद्दा जो है वो काफी तेजी से देखने को मिलेगा। अब देखना है कि विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या क्या तैयारियां कर आया है, राज्य सरकार से किन किन सवालों का जवाब जानना चाहेगी और राज्य सरकार सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो इस पूरे विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब, बेहतर तरीके से जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल सत्यव्रत, तो देखिए अब बजट सत्र जब शुरू होता है उसके बाद ये इस दौरान क्या कुछ देखने को मिलता है, किस तरह के हंगामे जो है वो देखने को मिलेंगे, ये बिल्कुल दिलचस्प होगा देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए सत्यव्रत। तो आज से बजट सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। 27 तारीख को बजट सत्र पेश होगा और ये 5वां बजट सत्र है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।